इस समर सीजन में अगर आप अपने मीडियम साइज रूम के लिए एक जापानीज कंपनी का एसी खरीदने की सोच रहे हैं जो आपको बेहतरीन कूलिंग का एक्सपीरियंस कराए और साथ ही साथ बिजली की बचत भी करे, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डाइकिन और हिटाची के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर 2026 मॉडल का आपस में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे इन दोनों ही एयर कंडीशनर के एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। कंपैरिजन में सबसे पहले बात करेंगे कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। तो इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर्स में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिल जाती है और आपको डाइकिन एसी के आउटडोर यूनिट में ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि इंडोर यूनिट में किसी भी प्रकार का कोई कोटिंग प्रोटेक्शन आपको नहीं देखने को मिलता। वहीं हिटाची एसी के इंडोर यूनिट में तो आपको यूवी कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आउटडोर यूनिट में किसी भी प्रकार का कोई कोटिंग प्रोटेक्शन नहीं है। दोस्तों, आउटडोर यूनिट में कोटिंग प्रोटेक्शन होना काफी मस्ट होता है, क्योंकि आउटडोर यूनिट सीधी सी बात है कि बाहर इंस्टॉल होता है। ऐसे में अगर आप किसी नदी या नाले के किनारे पर रहते हैं या फिर अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल रहता है, तो उस कंडीशन में कोरिजन का खतरा कोटिंग प्रोटेक्शन होने के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर हिटाची एसी में आउटडोर यूनिट में कोटिंग प्रोटेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में कोरिजन का खतरा थोड़ा सा बना रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्रेसर के। दोस्तों, इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है और इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड में काम करता है, जिसकी हेल्प से आपके रूम में कांस्टेंट कूलिंग मैनेज रहती है और उस कंडीशन में इन्वर्टर कंप्रेसर आपको अच्छी खासी पावर सेविंग का एक्सपीरियंस भी कराता है। लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। डाइकिन एसी में आपको स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसमें एक रोटर और एक पिस्टन लगा हुआ है और ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट पार्ट नहीं है, बल्कि एक ही पार्ट है, जिसकी वजह से गैस कंप्रेशन एसी में काफी स्मूथ होता है और एसी से आपको पावरफुल कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। जबकि हिटाची एयर कंडीशनर में आपको ट्रॉपिकल डिजाइन डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है और हिटाची एसी के कंप्रेसर भी काफी पावरफुल होते हैं और ये भी आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी बहुत अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट की जो कूलिंग कॉइल्स आपको मिलेगी, उससे क्लीन करने का फीचर भी इन दोनों ही एसी में अवेलेबल है और इस फीचर को डाइकिन में ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी फीचर कहते हैं, जबकि हिटाची में इस फीचर को आइस क्लीन फीचर कहते हैं। बात करें अगले फीचर की, तो दोस्तों इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर में आपको 4-वे ऑटो स्विंग का फीचर मिलेगा, यानी कि जो अप एंड डाउन वाली वर्टिकल स्विंग है या फिर लेफ्ट एंड राइट वाली जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है, उससे आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी रख सकते हैं। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको हिटाची एयर कंडीशनर में नॉर्मल एंटी बैक्टीरियल कॉपर फिल्टर यानी कि डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। वहीं डाइकिन एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ साथ एडिशनल PM 2.5 फिल्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एडिशनल फिल्टर डाइकिन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि एयर फिल्ट्रेशन के मामले में डाइकिन आपको बेस्ट डील प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर्स में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिलेगा, जिसमें ब्रांड टू ब्रांड आपको डिफरेंट वर्किंग वोल्टेज रेंज मिल जाती है। इस वर्किंग वोल्टेज रेंज का मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में इसी बीच में हमेशा कांस्टेंट पावर मैनेज रहता है, तो उस कंडीशन में अलग से कोई भी स्टेबलाइजर आपको इन दोनों ही एसी के साथ यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में पावर फ्लक्चुएट होना काफी आम बात है और जब भी पावर बहुत ज्यादा डाउन होता है तो उस कंडीशन में एसी की जो कूलिंग है वो भी डिस्टर्ब होती है और अगर बार बार पावर फ्लक्चुएट होता रहता है तो उस कंडीशन में एसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मोटर या फिर पीसीबी वो खराब हो सकती है। तो ऐसे में हमें एसी के फुल प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर जरूर यूज करना चाहिए और इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना हुआ है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं कूलिंग परफॉर्मेंस और कवरेज एरिया की। दोस्तों, कवरेज एरिया से मतलब यह है कि एसी कितने बड़े स्क्वायर फीट तक के रूम को प्रॉपर कूल कर सकता है। तो ये डिसाइड होता है एसी की कूलिंग कैपेसिटी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज से, क्योंकि अगर इंडोर यूनिट साइज में बड़ा है तो उसका ब्लोअर भी साइज में आपको बड़ा मिलेगा और उसकी कूलिंग कॉइल्स भी साइज में आपको बड़ी मिलेगी। वहीं आउटडोर यूनिट अगर साइज में बड़ा है तो कंडेंसर कॉइल्स भी आपको साइज में बड़ी मिलेगी। इवन 5 स्टार वाले जो मॉडल आते हैं 1.5 टन में या फिर इससे ज्यादा टनेज कैपेसिटी के जो एसी आते हैं उसमें आपको डबल रो कंडेंसर मिलता है, जिसकी हेल्प से कूलिंग परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो दोनों ही एयर कंडीशनर 5000 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से 1.42 टन के ये एसी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक 1.5 टन एयर कंडीशनर में अगर 100% कूलिंग कैपेसिटी 5275 या फिर 5280 वाट की होती है, तभी वो एयर कंडीशनर्स ट्रू 1.5 टन कैपेसिटी के एसी कहलाता है। वहीं इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज की अगर हम बात करें तो 11 प्लस केजी का इंडोर यूनिट आपको हिटाची एसी में देखने को मिल जाता है, जबकि डाइकिन एसी में आपको 15
प्लस केजी का यहाँ पर इंडोर यूनिट देखने को मिलेगा, यानी कि हेवी इंडोर यूनिट आपको डाइकिन एसी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं आउटडोर यूनिट आपको 31 प्लस केजी का हिटाची एसी में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको डाइकिन एसी में भी 30 प्लस केजी का यहाँ पर हेवी आउटडोर यूनिट ही देखने को मिलता है। और इन सभी चीजों को अगर हम देखें, यानी कि कूलिंग कैपेसिटी, इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज को, तो दोस्तों हिटाची एसी अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड एरिया को प्रॉपर तरीके से कूल करेगा। लेकिन अगर टॉप फ्लोर का रूम है, डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज्ड है, तो उस कंडीशन में हिटाची एसी अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। वहीं दोस्तों डाइकिन एसी जो है वो अप टू 190 स्क्वायर फीट तक के एरिया को भी फास्ट कूल कर सकता है। और अगर डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज टॉप फ्लोर का रूम है, तो उस कंडीशन में भी डाइकिन का ये एसी अप टू 160 स्क्वायर फीट तक के एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे पावर कंजप्शन की। दोस्तों न्यू बी स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से दोनों ही ब्रांड के एसी प्रॉपर 5 स्टार रेटिंग के एसी हैं, लेकिन आईसीआर वैल्यू आपको हिटाची एसी में 5.60 की मिलती है, जबकि डाइकिन एसी में आपको 5.70 की मिलेगी। और एक एसी में जितनी ज्यादा आईसीआर वैल्यू होती है, वो एसी उतनी ही बिजली की खपत काफी हद तक कम करता है। तो यहाँ पर स्लाइटली डाइकिन को थोड़ा सा एज है इन टर्म्स ऑफ पावर कंजप्शन। वहीं अगर हम वारंटी की बात करें, तो दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। लेकिन अभी हिटाची में ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ब्रांड को 299 प्लस जीएसटी अगर पे करते हैं, तो आपको 5 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सर्विसेज भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल 299 प्लस जीएसटी ब्रांड को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एसेसरीज और इंस्टॉलेशन चार्जेस के। तो इन दोनों ही ब्रांड के एसी के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, और इंस्टॉलेशन के लिए आपको 3 मीटर कॉपर पाइप और केबल ब्रांड की ओर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस की अगर हम बात करें, तो डाइकिन में आपको 1770 रुपए ब्रांड के टेक्नीशियन को पे करने होते हैं, और हिटाची में आपको 1415 रुपए पे करने होंगे। और अगर आप आउटडोर से उनसे परचेस करते हैं, तो उसके चार्जेस आपको 850 से 950 के बीच में पे करने होंगे। और अगर 3 मीटर यानी कि 10 फीट कॉपर पाइप और केबल के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप और केबल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके चार्जेस भी आपको 400 से 420 रुपए पर फीट के हिसाब से पे करने होंगे। और इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, और वो ये है कि टेक्नीशियन को आप पहले ही बोल दें कि वो अपने साथ वैक्यूम मशीन लेकर आए, और इंस्टॉलेशन के टाइम पर वैक्यूम प्रोसेस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, जिससे कि फ्यूचर में लीकेज का प्रॉब्लम ना हो और आपका एसी नॉन स्टॉप आपको कूलिंग प्रोवाइड करता रहे। इसके अलावा अगर आपके यहाँ अंडरग्राउंड पाइपिंग अगर पहले से की हुई है, तो उस कंडीशन में आपको नाइट्रोजन गैस फिल कराकर लीकेज टेस्ट भी कराना पड़ेगा। और नाइट्रोजन गैस फिल कराने के जो चार्जेस हैं, वो 600 से 800 रुपए के बीच में आपको टेक्नीशियन को पे करने होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम हिटाची एसी की बात करेंगे। तो कॉन्स होने की कमी यह है कि इनिशियल स्टेज पर थोड़ा सा नॉइस लेवल आपको हिटाची एसी से देखने को मिलेगा, और आईसीआर वैल्यू भी आपको कम देखने को मिल रही है। तो सीधी सी बात यहाँ पर है कि हिटाची एसी पावर कंजप्शन कंपेयर टू डाइकिन एसी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा करेगा। और आउटडोर की कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई कूलिंग प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों के बारे में अगर हम बात करें, तो हिटाची के एसी कूलिंग एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी हो जाती है तो भी आपको कूलिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस कराते हैं। और हिटाची में 2 टाइप के मॉडल के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक मॉडल दोस्तों वाईफाई फीचर के साथ आता है, जिसमें आप एसी का कंट्रोल अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं, लेकिन उस एसी में आपको हिडन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर आप टेम्परेचर ट्रैक कर सकते हैं। जबकि दूसरा जो मॉडल आता है वो नॉन वाईफाई वाला आता है, और उसमें टेम्परेचर डिस्प्ले का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हिटाची एयर कंडीशनर्स में सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इन टर्म्स ऑफ कूलिंग के मामले में तो हिटाची आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कराएगा। ऐसे में अगर आप हिटाची के इन एयर कंडीशनर्स को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल नॉन वाईफाई वाला मॉडल कॉस्ट करता है 42,990 रुपए। वहीं वाईफाई इनेबल वाले इस एसी को फिलहाल आप खरीद सकते हैं 45,990 रुपए में। भाई डाइकिन एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें, तो कॉन्स होने की कमी यह है कि इनिशियल बाइंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि करीब करीब आपको 3,000 रुपए ज्यादा पे करने होंगे। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी करीब करीब 300 रुपए आपको ज्यादा पे करने होती हैं। एआई का फीचर आपको नहीं मिलता, और वाईफाई का फीचर भी आपको देखने को नहीं मिलता। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों के बारे में अगर हम बात करें, तो डाइकिन एसी दोस्तों अपनी प्रीमियम कूलिंग के लिए जाने जाते हैं। लो नॉइस ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, बड़े साइज के रूम को भी काफी आसानी से कूल करते हैं, सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जो कि ऑटो कन्वर्टेबल है, और रूम के टेम्परेचर के हिसाब से आपको एक बेहतरीन कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। ऐसे में अगर आप
आप डाइकिन के इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 48,990 रुपए। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन डाइकिन और हिटाची के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बीच में। दोस्तों इन दोनों ही ब्रांड में आपको 1.5 टन 5 स्टार कैपेसिटी के अलावा डिफरेंट टनेज कैपेसिटी के और मॉडल के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और सभी मॉडल्स की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स मिलेगी आपको इसी वीडियो का टैग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल कंपैरिजन वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।